चलिए सभी को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है। चलिए फिर से मैंने स्टार्ट किया आप लोगों का, है ना। एक्चुअली एक स्टूडेंट को जो है अप्रूव करना था तो मैंने उसको अप्रूव कर दिया। अगर उनको क्लास में ज्वाइन होना होगा तो हो जाएगा। तो चलिए, तो वीडियो एंड वॉइस क्लियर है सभी को। एक बार फिर से यस टाइप कर दीजिए, फिर जो है आप लोगों क्लास को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अभी जो है क्या है कि थ्योरी सेशन चलाना मुश्किल है क्योंकि समय कम है और ऐसे में जो है एमसीक्यू में ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को, है ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए मैं आपको आज जो है मैं जो क्लास, आज थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगा इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बीच में समय दे दूंगा आप लोगों को खाना खाने के लिए, है ना। एक बार 10 बजे मैं आप लोगों को रिमाइंड कर दूंगा, अगर खाना खाना होगा तो आप लोग खा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि यहाँ पर मैंने अभी बात किया कि फर्स्ट मीन्स होता है प्राइमरी, और प्राइमरी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, जहां से चीजें शुरुआत होता है। तो इसलिए जो है इग्नियस रॉक, सबसे पहले जिन चट्टानों का, जिन सैलों का, जिन रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उनका नाम है इग्नियस रॉक। तो फर्स्ट नंबर पे हमने रखा इग्नियस रॉक को, और फर्स्ट मीन्स होता है प्राइमरी। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी रॉक इज आल्सो कॉल्ड इग्नियस रॉक। प्राइमरी रॉक इज आल्सो कॉल्ड इग्नियस रॉक, या इग्नियस रॉक इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। ओके, 10 PM। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मैं अगर यहां से पूछूं कि इनमें से ए नंबर ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यहां पर सेकेंडरी रॉक कौन सा है। हु इज द सेकेंडरी रॉक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। यानी मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन दे दिया आपको, इनमें से बताना है कि सेकेंडरी रॉक यानी द्वितीय चट्टाने इनमें से कौन सा है। इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री है, या मेटामॉर्फिक। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर पुट कीजिए, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए 7 लोग लाइव है, 7 का मुझे आंसर चाहिए, समझ गए। 7 का मुझे आंसर चाहिए, 7 की तरफ से आंसर जवाब आना चाहिए। अभी 4 ही लोग जो है आंसर दिए हैं, 5 लोग आंसर दिए हैं। चलिए बाकी लोग, 6 लोग आंसर दिए हैं। चलिए 7 लोग आंसर दीजिए मुझे, है ना। 7 लोग, अगर 7, हाँ चलिए 7 का आंसर आ गया, मैं आंसर देख लेता हूं। यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, है ना। तो आपका जो है सेकंड मीन्स होता है सेकेंडरी। तो यहां जो है आपको याद रखना है, फर्स्ट यानी इग्नियस का फर्स्ट लेटर आई है, और आई में यदि हम एस टी लगा देंगे तो फर्स्ट बन जाएगा, और फर्स्ट मीन्स प्राइमरी। एस फोर आपका सेडिमेंट्री, यानी सेडिमेंट्री का फर्स्ट लेटर एस है और सेकेंडरी का फर्स्ट लेटर एस है, यानी सिमिलर। तो ट्रिक में याद रखिए कि एस फोर सेडिमेंट्री रॉक और एस फोर सेकेंडरी रॉक। इसका मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी रॉक, सेकेंडरी रॉक इज आल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो आपको इस तरह से आपको ट्रिक्स के रूप में याद रखना है। बाकी जो फर्स्ट एंड सेकेंड के बाद जो बचा वो आपका थर्ड रॉक बच गया, जिनका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपका इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू आएगा वो मोस्टली जो है आपका प्राइमरी रॉक के बारे में ही पूछा जाता है कि आपका प्राथमिक चट्टाने इनमें से कौन सा है। आपको ऑप्शन दे देगा आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कांतरित शैल, इनमें से कोई नहीं, या ऑल ऑफ दिस, इस तरह का आपको ऑप्शन देगा। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, इग्नियस रॉक। समझ पा रहे हैं, इग्नियस रॉक आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहां तक समझ लिए। अब चलिए यहां पर एक वर्ड बताइए कि कॉमन वर्ड कौन सा है। आप इग्नियस रॉक को ध्यान से देखिए, सेडिमेंट्री रॉक को ध्यान से देखिए, और मेटामॉर्फिक रॉक को ध्यान से देखिए, और तीनों को एनालिसिस कीजिए और आप मुझे आंसर दीजिए कि इनमें, है ना, कौन सा कॉमन वर्ड है। समझ पा रहे हैं, कॉमन वर्ड को चुनिए इन तीनों में से। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा।
है ना। ध्यान से देखिए, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इनमें से कॉमन वर्ड जिनका बार बार उच्चारण हो रहा है उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए जल्दी, अगर समझ नहीं पाए तो वो भी बताइए, है ना, लेकिन देर मत कीजिए। चलिए जल्दी 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 कमेंट पुट, चलिए जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। चलिए 3 लोग मैसेज कर चुके हैं, बाकी लोग भी कीजिए, है ना। यस, रॉक जो है कॉमन वर्ड है ना। आप समझे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इग्नियस रॉक, बार बार एक रॉक शब्द आ रहा है ना, रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, बार बार एक वर्ड आ रहा है ना कॉमन, रॉक, है ना। तो देखिए इग्नियस के साथ भी रॉक लगा हुआ है, रॉक रॉक रॉक। रॉक्स मीन्स चट्टान या सैल, समझ पा रहे हैं इसका मतलब। और मैंने आपको बताया कि पेट्रोलॉजी में जो मेनली स्टडी होता है वो आपका रॉक का स्टडी होता है, रॉक का स्टडी होता है। तो ये सैल क्या है, ये चट्टान क्या है, ये रॉक्स क्या है, इनको समझना जरूरी है। अगर आप रॉक समझ गए तो आप पेट्रोलॉजी समझ गए, समझ पा रहे हैं। अब उनमें टाइप्स है, क्या टाइप्स है वो मैं बताऊंगा। तो चलिए रॉक्स को समझते हैं कि आखिर रॉक्स क्या है। चलिए पूरा एनर्जी के साथ पढ़िए, है ना, तब मजा आएगा क्लास में। आज थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगा, मुझे नींद आ रही है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मैं बाहर सफर में था थोड़ा सा। चलिए अब बोर्ड भी रफ हो गया, अब जो है सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये रॉक, है ना, हिंदी में बोला जाए तो चट्टान कहिए या सेल कहिए, एक ही बात है ना। इनका जो स्टेट होता है ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है। आप पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़े हैं, मेटर, स्टेट ऑफ मेटर, यानी पदार्थ की अवस्था, जो कि आपका साइंस सब्जेक्ट में रहता है क्लास 9 में। आप इंटर में भी पढ़े होंगे, सॉलिड लिक्विड गैसेस, इस तरह के आप पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर समझने की जरूरत है कि रॉक्स जो है ये आपका सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में आपका रॉक होगा, सॉलिड स्टेट में आपका रॉक होगा। तो चलिए आप लोग एक सॉलिड समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं सॉलिड को तो यस टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो नो टाइप कीजिए। सॉलिड क्या है मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूं या आगे बढ़ जाऊं? चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, लेट मत कीजिए, एनर्जी के साथ पूरा पढ़िए। यस यस, चलिए वेरी गुड, अगर समझ पा रहे हैं बिल्कुल, फिर भी मैं बता देता हूं कि सॉलिड जो है, चलिए ओके वेरी गुड, सॉलिड समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं उनको अगर आसान शब्दों में बोला जाए, एक लाइन में बोला है कि दोज मैटर व्हिच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप इज कॉल्ड सॉलिड। जिसका आकार निश्चित हो, जिसका वॉल्यूम निश्चित हो, वो आपका सॉलिड कहलाएगा। सॉलिड में क्या है कि आप उनमें फाइट कीजिएगा तो उल्टा आपको चोट लगेगा, समझ पा रहे हैं। तो चलिए, और रॉक का मतलब होता है चट्टान, यानी आपके आसपास में जो भी आप पहाड़ पर्वत देख पा रहे हैं वही आपका है रॉक्स। जो आपका बोल्डर्स देख पा रहे हैं, जो स्टोन्स देख पा रहे हैं, वही है आपका रॉक। और वो रॉक क्या है आपका, वो सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन यहाँ बात समझने की जरूरत है कि आखिर इन रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका उत्पत्ति कैसे होता है ना। तो अगर आप रॉक्स का फॉर्मेशन समझ गए तो आपके आसपास में जो भी पहाड़ पर्वत दिखाई पड़ रहा है उनका निर्माण कैसे हुआ, उनका उत्पत्ति कैसे हुआ, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, आप समझ जाएंगे, है ना। तो हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ रॉक, इनका लेकर मैं एक वीडियो भी आप लोग शायद किसी किसी को प्रोवाइड किए होंगे, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ रॉक। उनमें कंप्लीट में पूरा डिटेल्स, थोड़ा सा 4-5 मिनट का वीडियो है, उसमें मैं बताया हूं, है ना। लेकिन फिर भी आप समझिए। लेकिन रॉक्स को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स में फोकस करना पड़ेगा कि आखिर अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक के बारे में जानना पड़ेगा, वोल्केनो के बारे में जानना पड़ेगा, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा मैग्मा के बारे में, आपको जानना पड़ेगा मैग्मा चेंबर के बारे में। अगर ये चीज समझ गए तो फिर आप रॉक्स को भी समझ जाएंगे।
लेकिन अर्थक्वेक क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं भूकंप, वोल्केनो जिसे बोलते हैं हिंदी में ज्वालामुखी, टेक्टोनिक प्लेट जिसे हिंदी में बोलते हैं विवर्तनिक प्लेट, मैग्मा जिसे हिंदी में मैग्मा चेंबर, वो भी मैग्मा चेंबर हिंदी में भी है ना। तो अर्थक्वेक बोले तो भूकंप। और ये भूकंप कैसे होता है, भूकंप कैसे होता है, इनको समझने से पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के सिद्धांत को, प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा, टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं फोकस कर देता हूं, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चार ब्रांच मैंने आप लोगों को दिखाया, इनमें जो मेन समझने की जरूरत है वो पेट्रोलॉजी को ही समझने की जरूरत है। पेट्रोलॉजी से ही बाकी तीनों ब्रांच का रिलेटेड जो है रिलेशनशिप है, समझ पा रहे हैं। तो पेट्रोलॉजी को बेहतर ढंग से समझना जरूरी है। तो यहाँ पर चलिए रॉक को समझने से पहले थोड़ा सा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में समझ जाते हैं। ये पूरा जो है, पूरा क्या है, एक वर्ल्ड है, समझ पा रहे हैं। इनको अलग अलग जो है प्लेटों में बांटा गया, कहने का मतलब अलग अलग कंट्री है यहाँ पर। तो ऐसे जैसे जानते हैं कि महादेश होता है, 7 बड़े महादेश हैं, तो कहीं ना कहीं वही आपका कंसेप्ट है। टोटल 7 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स में बांटा गया है पूरे। प्लेट्स क्या है, ये आपका एरिया है, आपका भू सतह का भूभाग है, समझ पा रहे हैं। तो आपका जो है 7 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स और 20 छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स में पूरे वर्ल्ड को बांटा गया है। तो ये कोई भूभाग है जिनका नाम हमने प्लेट दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह। और ये प्लेट जो है, पूरा ये वर्ल्ड है, ये अपने स्थान से, अपने मूल स्थान से ये आपका 4 से 5 सेंटीमीटर यानी लगभग इतना स्पेस अपने स्थान से दूसरे जगह खिसकता है। तो मान लीजिए कोई यहाँ से 100 मीटर की दूर में खड़े व्यक्ति है, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर थोड़ा सा ऐसे हो गया तो पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा। यही वजह है कि हम जिस टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर, जो हम इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर जहां पर हम खड़े हैं, ये जो है अपने स्थान से मूल स्थान अगर 4 से 5 सेंटीमीटर एक साल में, वो भी समझ पा रहे हैं, तुरंत भी नहीं, ये आपका 12 मंथ्स में यानी 365 दिन में धीमी धीमी गति से यानी 4 से 5 सेंटीमीटर बोले तो इतना स्पेस जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है। तो क्या करता है कि जब एक टेक्टोनिक प्लेट्स जब दूसरे टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ कभी कभी मूवमेंट के दौरान अगर टकरा जाता है तो आपको और हमें भूकंप के रूप में महसूस होता है, समझ पा रहे हैं। आपको और हमें क्या होता है कि भूकंप के रूप में महसूस होता है, बोले तो अर्थक्वेक के रूप में महसूस होता है, समझ पा रहे हैं। तो एक चीज है कि जहां भी ज्वालामुखी का उद्गार होगा, जहां वोल्केनिक इरप्शन होगा, वहां पर उससे पहले जरूर है कि भूकंप होगा, समझ पा रहे हैं। कि मान लीजिए ये कोई टेक्टोनिक प्लेट्स और ये टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये आपस में क्या हो गया कि टकरा गया, ये आपस में क्या हो गया, टकरा गया। अब क्या होगा कि यहाँ के धरती जो है आसपास में फट जाएगा, यानी दरारें पड़ जाएगा। अब इनके नीचे मौजूद क्या है कि मैग्मा चेम्बर है, और मैग्मा चेम्बर में मैग्मा मौजूद है। मैग्मा क्या है, ये आग का गोला है, ये आग का धकता हुआ गोला है जो कि लिक्विड स्टेट में है, बोले तो तरल अवस्था में है। तो मान लीजिए ये भूसतह के अंदर हजारों किलोमीटर नीचे आपका क्या है कि मैग्मा चेम्बर मौजूद है, और जब धरती आपका फटने लग जाएगा तो यहां से दरारें, इन दरारों से होकर, है ना, ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से ये लिक्विड मैग्मा, है ना, यानी पृथ्वी के बाहरी भाग में इस तरह आके जो है इधर उधर बिखेर जाएगा। चलिए आप लोग क्या वोल्केनिक इरप्शन किसी यूट्यूब वीडियो में देखे हैं? अगर देखे हैं तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, फिर मैं इस सेशन को लेकर आगे बढ़ता हूं। किसी यूट्यूब वीडियो वगैरह देखे हैं आप जिसमें ज्वालामुखी उद्गार होते हुए? चलिए कोई कोई देखे हैं, कोई कोई नहीं देखे, अच्छा कोई बात नहीं। तो एक बात समझिए कि जो आपका प्रेशर कुकर रहता है, तो प्रेशर कुकर है ना, प्रेशर कुकर, ये आपका प्रेशर कुकर है। और आपका जानते हैं कि प्रेशर कुकर के आपका जो ढक्कन होता है वहां पर एक नट होता है, वो नट के पोर्शन में यहाँ पर जो एक नट है, यहाँ पर पोर्शन जो होता है वो कमजोर पोर्शन होता है, समझ पा रहे हैं, वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है।
तो यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि जब प्रेशर कुकर में जब उनको हीट देते हैं तो धीरे धीरे उनमें प्रेशर बनता है, बोले तो भाप बनता है। और मान लीजिए प्रेशर कुकर के ढक्कन को जाम कर दिया जाए, वेल्डिंग कर दिया जाए, तो एक वक्त ऐसा होगा कि प्रेशर कुकर के अंदर भाप बनते बनते एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा ब्लास्ट कर देगा कुकर को। समझ पा रहे हैं? जो कि आप बहुत सारे घटना के बारे में सुने होंगे कि प्रेशर कुकर का ढक्कन जाम होने के कारण प्रेशर कुकर मारा ऐसे ऊपर और छत से टकरा के फिर नीचे इधर उधर जो है ब्लास्ट कर गया, बोले तो बिखर गया। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है। चारों ओर से धरती बंद है, यानी मिट्टी के अंश से बंद है पूरा, और भूसतह के अंदर भाग में, यानी भूसतह आपका ये क्या है, भूभाग है, जिनका नाम हमें क्रस्ट दिया है ना, हिंदी में इसे भूसतह कहा जाता है। भूसतह यानी आप और हम जहां पर मौजूद है, इन्हें क्रस्ट कहा जाता है। इनके नीचे वाले भाग को मेंटल कहा जाता है, इनके नीचे वाले भाग को कोर कहा जाता है। तो भूसतह के हजारों किलोमीटर नीचे यहाँ पर इस वाले मेंटल वाले एरिया में आपका टेम्परेचर जो है लगभग आपका 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, यानी तापमान रहता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में आप जानते हैं कि पानी उबलने लग जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो वहां पर तापमान क्या रहेगा। समझ पा रहे हैं? यानी तापमान कितना हो सकता है। तो इनके कांटेक्ट में इस मैग्मा चेंबर में, जैसे डॉक्टर के क्लिनिक में डॉक्टर बैठते हैं तो मैग्मा के चेंबर में कौन बैठेगा, तो मैग्मा रहेगा। तो मैग्मा, मैंने बताया आपको कि मैग्मा जो होता है वो आग के जैसा दहकता हुआ गोला रहता है लिक्विड स्टेट में। तो आप समझ सकते हैं कि 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहेगा तो उनके कांटेक्ट में जो भी चीज आएगा वो क्या करेगा, आपको उनको लिक्विड स्टेट में बदल देगा, बोले तो जला के राख बना देगा, यानी आग का गोला बना देगा। तो इनके कांटेक्ट में कंकड़ पत्थर कुछ भी आता है तो वहां पर आग का गोला बना देता है, और वहां पर विभिन्न प्रकार के गैसेस भी मौजूद रहता है। तो जब पृथ्वी के अंदर बहुत सारे गैसेस बंद रहेगा और उनको निकलने का रास्ता नहीं निकलेगा, तो एक तरह से ये प्रेशर बनते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराएगा तो भूसतह के आसपास इधर उधर जो है छिद्र हो जाएगा, और उन छिद्रों से निकलकर आपका भूसतह के बाहर जो है ये लिक्विड मैग्मा फैल जाएगा। इसमें एक गुण होता है कि जब ये भूसतह के बाहर में आ जाता है, यानी क्रस्ट के बाहरी हिस्से में आ जाता है यहाँ से, तो ये धीरे धीरे इधर उधर फैल जाता है और ये ठंडा हो जाता है, बोले तो कूल हो जाता है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये आपका लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। जैसा कि ये पानी का बोतल है, जैसा कि ये पानी का बोतल है और इस पानी क्या है, आपका लिक्विड स्टेट में है, लेकिन इसको जब आप फ्रीजर जोन में रख देते हैं, 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो आपका ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर ये जो लिक्विड मैग्मा है, जब ये पृथ्वी के बाहरी हिस्से में आ जाता है, यानी मैग्मा चेंबर से बाहर निकल जाता है, तो ये आपका सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है और ठोस चट्टानों में बन जाता है, यानी आपका। चलिए एक फिगर के माध्यम से मैं आपको और समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे आज और आप है ना, हम और आप जिसे पहाड़ों के रूप में देख पा रहे हैं। तो ये आपका जो मैग्मा चेंबर है, ये आपका भूसतह हो गया, भूसतह हो गया। तो आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले, है ना, भूकंप के बाद ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से मैग्मा इधर उधर फैल गया भूसतह के बाहर, और मैग्मा आपका सॉलिड स्टेट में, सॉरी लिक्विड स्टेट में होता है। तो जब ये मैग्मा चेंबर से बाहर आ जाएगा किसी के कांटेक्ट में, तो धीरे धीरे ठंडा होकर ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो जिसे आज हम अपने आसपास में पहाड़ पर्वत देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही आपका प्रोसेस है। आज से करोड़ों वर्ष पहले, मिलियन ईयर्स एगो, है ना, ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से लिक्विड मैग्मा निकला होगा और धीरे धीरे ठंडा होकर ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, जिसे आज हम पहाड़ और पर्वत के रूप में जानते हैं। तो इन्हीं का नाम दिया गया रॉक। समझ पा रहे हैं? रॉक। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मैग्मा चेंबर से लिक्विड मैग्मा निकलने के बाद ये सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ, यानी ठोस अवस्था में आया, जिनका नाम हमने दिया रॉक। तो और यही आपका सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ, इन्हीं का नाम दिया गया इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, यानी आप अपने आसपास के जो भी आपका ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत देख पा रहे हैं, वो आपका किनका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक का। बोले तो आग्नेय शैल, आग्नेय शैल का एग्जाम्पल है। समझ गए? तो फर्स्ट में जिन चट्टानों का निर्माण होता है, जो
यानी भूकंप के बाद ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से जब लिक्विड मैग्मा जब पृथ्वी के बाहरी हिस्से में आकर ठंडा हो जाता है तो वो ठोस अवस्था में जम जाता है, यानी ठोस अवस्था में बदल जाता है, जिन्हें हमने नाम दिया चट्टान या रॉक्स। और उन चट्टानों को नाम क्या दिया? इग्नियस रॉक, क्योंकि सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनका नाम होता है इग्नियस रॉक। इसलिए कहा जाता है कि इग्नियस रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। तो यहां तक समझने में दिक्कत अगर किसी को है तो आप बोलिए, अगर समझ गए इस कंसेप्ट को तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड। ओके ठीक है, आप लोग जो है खाना खा लीजिए। और कितने बजे लाइव आना है? चलिए आप ही लोग टाइम दे दीजिए, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए आप ही लोग बता दीजिए कितने बजे मैं लाइव आऊं, 10-15 या फिर कितना टाइम लेना है बोलिए? 10-15 या 10-20 में स्टार्ट करूं? चलिए जल्दी जल्दी। 10-10, 10-25। चलिए जल्दी जल्दी। चलिए 10-20 में लाइव आता हूं। ओके ठीक है, 10-20 में मैं लाइव आऊंगा फिर से, 10-20 में। चलिए आप लोग तब तक जो है डिनर कर लीजिए, है ना, पूरा एनर्जी के साथ आइए। ठीक है, ओके।